हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी इस पाठ 11 ईदगाह में किस प्रकार से बच्चों के बारे में और ईद के बारे में और ईदगाह के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। तो भाग 1 पेज नंबर 84। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पठन पूर्व बोध, भाव बोध और जीवन मूल्य बोध। तो इनको भी आप पढ़ लेंगे। तो इनमें जो तीसरा जो सबसे अहम और ज़रूरी भाग है जीवन मूल्य बोध, यानी कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि इस पाठ 11 ईदगाह से आपने अपने जीवन के मूल्य का आंकलन, यानी अपने जीवन को जीने का जो रास्ता है, इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ईदगाह पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि त्योहारों को आपसी सौहार्द से मनाना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से, हर्षोल्लास से, बच्चों के कोमल मन को ठेस न पहुंचाना, अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना, फिजूल खुर्ची आदि न करना, बड़े बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखना। तो ये था हमारा ईदगाह पाठ 11 का जो अहम भाग है जीवन मूल्य बोध के बारे में। अब देखिए, शुरू करते हैं पाठ 11 ईदगाह। लेखक कहता है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, पेड़ पौधों पर भी एक अलग तरीके से रंगत है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, लेखक कहता है कि आज जो ईद के दिन सूरज निकला है वो भी कितना प्यारा और शीतल है। ऐसा लगता है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। आपको मालूम है कि जब ईद का दिन आता है तो सब लोग ईदगाह नमाज के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छी तरह से नहा धोकर ईद के लिए नमाज के लिए चल पड़ते हैं। लेखक कहता है कि किसी बच्चे के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गई हैं, उनमें तेल डालने के लिए, जूते साफ नहीं है उन पर पॉलिश करने के लिए वो तेली के घर भागा जा रहा है। 3 कोस का पैदल रास्ता है। कोस यानी कि 1 किलोमीटर से भी अधिक होता है। आज के ज़माने में हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन ये पुराने समय की बात है। तो उस समय में कोस नाम दिया जाता। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, मिलना जुलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर तक लौटना, ईदगाह से वापस आना नामुमकिन है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। छोटे बच्चे जो है वो ईद के दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी ने 1 पैसा रखा है, सॉरी 1 पैसा नहीं, किसी ने 1 रोज़ा रखा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। किसी बच्चे ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत खुश है बच्चे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। बच्चे सोचते हैं अपने दिमाग में, ये जो रोज़े वगैरह रखते हैं ये बड़े बुजुर्ग रखते हैं, इनके लिए तो रोज़ ही ईद है। छोटे बच्चों के लिए तो रोज़ ईद होता है, आज वो आ गई है। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, खाने पीने की चीज़ें घर पर है या नहीं, इनकी बला से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों को। ये तो सिवैयाँ खाएंगे, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। लेखक कहता है इसका अर्थ ये हुआ है कि इनकी जेबों में पैसे भरे हैं, 1 पैसा 2 पैसा वगैरह। बार बार जेब से अपना खजाना, अपने पैसे निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। एक बच्चा है महमूद, वो अपनी जेब से निकालता है 1 पैसा 2 पैसा और 10-12 पैसे उसके पास हैं। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। इसी तरह से कई बच्चे हैं, वो अपने पैसे निकाल कर गिनते फिर वापस जेब में रख देते हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और भी न जाने क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे इन्हीं पैसों से। और इन सब बच्चों में सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वो एक 4-5 साल का गरीब सूरत, फटे पुराने कपड़े पहने हुए दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। हामिद का जो पिता था वो पिछले साल हैजे नाम की बीमारी से इस दुनिया से वो चल बसा। और आगे देखिए पेज नंबर 85 पर।
माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वो भी मर गई अपने शौहर के गम में। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। अब हामिद जो है वो अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है। इससे आगे का जो भाग 2 है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक जो हमने पढ़ाया है उसको आप रिपीट करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे और उसको अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे। धन्यवाद।